नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आपसे बात करूंगी कि कैसा रहेगा आने वाला साल 2026 मूलांक 2 के लिए, भाग्यांक 2 के लिए या फिर पर्सनल ईयर 2 के लिए। दोस्तों, अगर ये साल में आप किसी भी जातक का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या फिर 29 तारीख को हुआ, तो आप लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल इनमें से किसी पर आ रहा है तो भी आप भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप पर्सनल ईयर 2 पर हैं, जो कि आपके डेट, मंथ और जो आपका बर्थ ईयर है उसको आप करंट ईयर से रिप्लेस कर दीजिए, जैसे उसको आप 2026 से रिप्लेस कर दीजिए। उसका टोटल अगर आपका 2 पर आता है तो आप पर्सनल ईयर 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। दोस्तों, ये साल आपके लिए सपोर्टिव रहेगा क्योंकि ये साल जो है सूर्य का है। साल के राजा गुरुदेव बृहस्पति हैं और साल के जो मंत्री हैं वो मंगल है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा की आपस में बहुत अच्छी मित्रता भी होती है। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। अगर इस साल आप किसी भी मूलांक 1, भाग्यांक 1 को कोई भी एडवाइस देते हैं तो वो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फलित होती है। इसके अलावा जो है, आप जो है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आप कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा मूड स्विंग जो है, बेसिकली आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है। ये साल आपके सपोर्टिव नंबर्स का ही साल है। बेसिकली इस साल में जो फेमिनिन एनर्जी है, 2 और 6 की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हाई है। तो आप देखेंगे कि वैसे भी 2 नंबर में बहुत ज़्यादा फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस साल आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। ओम नमः शिवाय का जाप करें। करियर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। भावुक नहीं होना, इमोशनल नहीं होना। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस साल आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं। खास बात ध्यान रखने वाली है कि 2026 में आप पूरी डेट 2026 को अगर आप लिखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा रादर देन राइटिंग ओनली 26। इसके बाद अगली चीज़ जो आपको क्या ध्यान रखनी है, इस साल आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन करते हैं तो आप याद रखें कि आपको भावुक होके, इमोशनल होके किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करना है। बेसिकली 2 की एनर्जी इसको समझिए, ये एक कर्व है, नीचे स्ट्रेट लाइन है। सो आप अपने पास्ट से जितना डिटैच रहेंगे उतना ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। जब तक आप पास्ट से डिटैच नहीं होते हो तब तक जो है हम अपनी लाइफ में ना मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। उसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ क्या किया। 2026 में आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना है। मंगल के साल में बहुत सारी इश्यूज हमने देखे। आप देखिए पूरे विश्व में क्या क्या चीज़ें हुई। ये साल नई बिगनिंग्स का है, कुछ नया शुरुआत का है, कुछ नए रेजोल्यूशंस का है जो आपको अपने आपके जीवन में लेने हैं। तो इस साल जो है आप जितना ज़्यादा जो है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशंस अगर आप लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो इस साल आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, मूड स्विंग्स जो है वो नहीं आप आने देंगे, जल्दी से किसी सिचुएशन में आप वो नहीं करेंगे। करियर के लिए टाइम अच्छा है। आप शादी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट पर्सनल ईयर 2 वालों को मैं स्पेशली बोलूँगी कि पर्सनल ईयर 2 जो होता है थोड़ा सा हमें जीवन में, हमें लाइफ में स्ट्रेस देता है, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी देता है। तो पर्सनल ईयर 2 वालों को मैं बोलती हूँ, जब भी आपको लाइफ में जब भी लगे कि अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो आपको सबसे पहले ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है। 3rd आई पर आप थोड़ा सा टैप करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। आप यहाँ पर जो है आपके थाइमस ग्लैंड पर भी आप टैपिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। माँ के सानिध्य में रहिए। माँ अगर कुछ पैसे देती है तो उसको अपने पास संभाल के रखिए। माँ के पैसों से चांदी खरीदिए। चांदी के ग्लास में
पानी पीजिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, मूलांक 2, भाग्यांक 2 वालों को मैं कह रही हूँ, तो आपको जो है चांदी का दान करना है, मोती दान कीजिए। बहुत स्ट्रेस लगता है, गले में मोती की माला पहन के रखिए। EFT टैपिंग कर सकते हैं, पूरी बॉडी पर टैपिंग कर सकते हैं, ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो आपकी लाइफ से रिलीज हो। चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। वो जो ग्लास है, आपकी मदर से कोई चांदी की कटोरी ले लो, कोई चांदी का ग्लास ले लो। इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं, वाइट पहनिए, पिलो कवर, वाइट जो है बेडशीट्स, शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए। सफ़ेद चंदन जो है आपको अपने माथे पर लगा के रखना है। खाली माता की सेवा ही नहीं करनी है, बट जितनी भी आपकी मदरली फिगर्स हैं उनकी आप जितनी ज़्यादा सेवा करते हो बहुत अच्छा है। विडो लेडीज़ को आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको कुछ ना कुछ अगर आप दान करते हैं तो वो भी आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप उनको कुछ भी दान कर दीजिए, उनकी हेल्प कर दीजिए, फिनेंशियली हेल्प कर दीजिए। किसी वृद्ध आश्रम में जाके महिलाओं की जो है, वृद्ध महिलाओं की आप सेवा करते हैं। बेसिकली 2 नंबर फेमिनिन एनर्जी है, तो आपकी फेमिनिन साइड को आपको अच्छा रखना है। अपनी एनर्जी को अगर आप 2 नंबर वालों आप चैनलाइज करके रखते हो, 3rd आई चक्रा पर मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन कीजिए। लोगों को माफ़ करने की आदत डालिए जितना इस साल में आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का नंबर है। पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए और इस साल जो है अगर आप कुछ भी नया करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। गले में मोती की माला डाल के रखिए। क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करती हूँ, सेलेनाइट यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। क्लियर क्वार्ट्स यूज़ कीजिए जो आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी थिंकिंग को जो है और ज़्यादा बेटर करेगा। सो मूलांक 2 वालों, आपकी लाइफ का जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है, जिसे हम हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं, जो 20 जून से 27 जुलाई तक है। वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो मंथ ऑफ दिसंबर, मंथ ऑफ जनवरी और मंथ ऑफ फरवरी। बीज मंत्र की मैं बात करूं तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः। और जो डायरेक्शंस है, नॉर्थ वेस्ट जो है आपकी डायरेक्शन है। डे आपका मंडे है। 2 नंबर की अगर मैं और बात करना चाहूँ तो आपको क्या करना है, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। भगवान शिव के आगे बैठ के आप रुद्र अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, त्र्यंबकम मंत्र का जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। भगवान से बोलिए कि आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बेसिकली आई एम अ पीसफुल सोल, आप चैंट कीजिए। और 2 नंबर वालों को मैं हमेशा एक बहुत अच्छी अफर्मेशन देती हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। मैं अपने इमोशंस के पूरे कंट्रोल में हूँ। जब जब आप ये अफर्मेशन करेंगे, आप देखेंगे कि आप जल्दी से किसी भी चीज़ पर अपनी लाइफ में ना आप एक्ट करेंगे, ना आप रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो है आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना है, दैट आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। ठीक है, इस चीज़ को जो है अगर आप बैलेंस करते हैं, लाइट कलर्स, लाइट ब्लू पहन सकते हैं, वाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, और माथे पर हमेशा ही आपको सफ़ेद चंदन जो है लगाना है। अगर आपको 1/4 ग्लास पानी पीना है तो उतना ही पीजिए। घर में देखें किसी चीज़ की सीलन ना हो। नॉर्थ में बैठकर अगर आप मेडिटेट करते हैं, नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट जो आपकी डायरेक्शंस हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। अपने घर के वाटर एलिमेंट को बैलेंस करके रखिए। और बेसिकली आपको करना क्या है, आपके लिए बेस्ट डेज जो होते हैं, मंडे होता है, 2 AM होता है, 2 PM होता है, वाइट कलर होता है। डेट्स की मैं बात करूं तो 2, 11, 20 और 29। जब जब चंद्रमा बढ़ता है, फिर से बोल रही हूँ, चंद्रमा के नीचे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करें। आसन बिछाएं, चंद्रदेव को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के अगर आप अर्घ देते हैं और भगवान शिव को जो है
और माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। बालों में आप वाइट कलर के फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि ये हमारे सबकॉन्शियस में वो फ्रेग्रेंस जो होती है आपके स्ट्रेस को कम करती है। स्पेशली जैसे मोगरा के फ्लावर्स हो गए, चमेली के फ्लावर्स हो गए, वाइट फ्लावर्स। जब चंद्रदेव को अर्घ भी देते हैं तो भी आपको सफ़ेद फूल ही जो है जल में डाल के आपको अर्घ देना है। इसके अलावा जो है चंद्रमा अगर कुंडली में खराब है तो आप दूध का दान कर दें, चावल का दान कर दें, किसी भी सफ़ेद चीज़ का अगर आप दान करते हैं बहुत ज़्यादा शुभ होगा। माता पार्वती की आराधना करें, ओम पार्वती पतिये नमः का जाप करें और भगवान शिव से रिलेटेड जो भी पौराणिक कथाएं हैं आप उनको जो है अपनी लाइफ में रीड करें। आप देखेंगे धीरे धीरे भगवान शिव की क्वालिटीज़ भी आपके अंदर आनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही सपोर्टिव जाएगा। आशा करती हूँ आप इनमें से कुछ उपाय अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।